नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना व मलजाना व कुर्रता आयुनिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व मन युतिइल्लाह वर रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाइ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व सहबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम हम्दो सना उसी अल्लाह जल्ला वाला के लिए जो हमारी मौत व हयात का मालिक, हम सब का खालिक, हम सब का राज़िक है और पलट कर हमने उसी की तरफ जाना है। अल्लाह जल्ला वाला की हम्दो सना के बाद हुजूर अकरम नबी मुजस्सम सरवरे कायनात अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे जनाब ख़त्मुल मर्तबत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक अतहर बारगाह में अपनी अक़ीदतों महब्बतों का खिराज पेश करने के बाद तमाम सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे और आपके आका व मौला जनाब ख़त्मुल मर्तबत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना तुम्हारी जिस्मानी और रूहानी पाकीज़गी का समा है। कैसी हुजूर की मोहब्बत है, कैसे हुजूर हम पर मेहरबान हैं कि हम दुरूद हुजूर पर पढ़ते हैं और ख़ुद सवर जाते हैं। अजब फैज़ है आका तेरी मोहब्बत का, अजब फैज़ है आका तेरी मोहब्बत का, दुरूद तुझ पर पढ़ूं और ख़ुद सवर जाऊं। मोहब्बत हम हुजूर से करते हैं, दुरूद हम हुजूर पर पढ़ते हैं, लेकिन रहमतें हमारे ऊपर बरसना शुरू हो जाती हैं। तो एक बार मोहब्बत के साथ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर दुरूद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना बानियाने महफिल जनाब मोहम्मद असलम भट्ट साहब, जनाब अली रज़ा भट्ट साहब, मेरे दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब मियाँ साहब हाफिज़ साहब, जनाब जुमला सामीन किराम, तमाम का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह पाक ने आपको चुना कि आज इस बाबरकत रात अल्लाह के घर में बैठ कर आप उसके हबीब का ज़िक्र कर रहे हैं, उसके हबीब की ज़िक्र की महफिल में आप मौजूद हैं। तो ये आपका कमाल नहीं, ये आपके अल्लाह ने आपको चुना है अपने हबीब की महफिल के लिए। आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। तो आप खुश नसीब हैं कि हुजूर की महफिल में आए बैठे हैं, आप खुश नसीब हैं कि हुजूर की इस प्यारी महफिल में, हुजूर के ज़िक्र की महफिल में आकर आप हुजूर का ज़िक्र कर रहे हैं। यकीनन ये दुनिया और आखिरत के लिए आपके लिए सादत मंदी है। दुआ फरमाएं अल्लाह पाक हम सब का यहाँ पर मिल बैठना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते वाला सिफ़ात, हुजूर की ज़ाते अक़दस, हुजूर की ज़ाते मुबारका वो ज़ात है कि जिसके साथ हमारा जितना ताल्लुक़ होगा हमारा ईमान उतना मजबूत होगा। बस बेटे,
जितना हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करेंगे, जितनी हम हुजूर की कुर्बत चाहेंगे, जितना कुर्ब जिसको हुजूर का मिल गया उसका ईमान उतना मजबूत हो गया। क्योंकि हमारे ईमान का मरकज़ो महवर जो ज़ात है वो ज़ात मुस्तफ़ा है। जो हुजूर के करीब हुआ ईमान उसका कामिल होगा। जो हुजूर को मोहब्बत करेगा, हुजूर से इश्क करेगा, हुजूर को सब चीज़ों से बढ़कर, अपने से सब चीज़ों से बढ़कर हुजूर से मोहब्बत करेगा, फरमाया उसी का ईमान कामिल है। ला युमिनु अहदुकुम मन अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। फरमाया तुम में से उस वक्त तक कोई बंदा कामिल मोमिन ही नहीं हो सकता जब तक उसको तमाम चीजों से बढ़कर कमली वाले से मोहब्बत ना हो जाए। तो ईमान की बुनियाद, ईमान का पैमाना और किसका देखना हो कि ईमान कितना है, ये देखा जाएगा कि इसको हुजूर से मोहब्बत कितनी है। जिसको जितनी हुजूर से मोहब्बत होगी उसका ईमान उतना ही कामिल होता चला जाएगा। तो अल्लाह पाक का बेहद्दो बेहिसाब शुक्र है कि हम हुजूर से मोहब्बत वाले हैं, हम हुजूर के इश्क का दम भरने वाले हैं। और हम कहते हैं कि हमें सारी कायनात में हर चीज से बढ़कर जिससे मोहब्बत है वो ज़ात मुस्तफ़ा है, वो हुजूर की ज़ात है। उनका नाम लबों पे आता है तो हमारे मुंह में, हमारे लबों में शरीनी आ जाती है, मुंह मीठा हो जाता है। उनका जिक्र जब होता है तो हम मचलने लगते हैं, रक्स करने लगते हैं, हमारा दिल खुशी से झूम उठता है। क्या वजह है? यही वजह है कि हमारे दिल में हुजूर की मोहब्बत है और यही ईमान की बुनियाद है। और यही चीज सहाबा किराम, आपकी हम जिंदगियां उठाकर देख लें तो सहाबा किराम जिनका ईमान इस कदर मजबूत था कि हम सब में अंबिया के बाद सबसे बड़े ईमान वाले सहाबा किराम हैं, अहले बैत अतहार हैं। वजह क्या है कि उनको सबसे बढ़कर जिससे प्यार था वो ज़ात मुस्तफ़ा थी, हुजूर की ज़ात थी। तो उन लोगों ने देखा, इस्लाम के दुश्मनों ने देखा कि लोग हुजूर से इतनी मोहब्बत करते हैं और इस कदर अब छाते जा रहे हैं, हर चीज को फतह करते जा रहे हैं। तो अब हमने इन मुसलमानों को ज़ेरो ज़बर करना है, पस्त करना है। तो क्या किया जाए? तो फिर इब्लीस ने मजलिस शूरा बुलाई। इलामा इकबाल ने ये नज़म लिखी, उसका ये शेर देखिए कि वो फाका कश के जो मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। उन्होंने बैठ के ये फैसला किया कि अगर मुसलमानों को कमजोर करना है तो कोई और तरीका नहीं जिससे मुसलमानों को कमजोर किया जा सके। हाँ, सिर्फ एक तरीका है कि इनके दिल से इनके नबी की मोहब्बत को निकाल दिया जाए। और वो इस काम पे लगे हुए हैं और किस हद तक वो कामयाब हुए इसका तो कुछ नहीं पता। हाँ, ये यकीन है हमें कि जो हमारी महफिल में बैठता है उसकी नस्लें भी या रसूलुल्लाह कहती हुए जाएंगी। वो भी जब दुनिया से जाएगा तो या रसूलुल्लाह कहता हुआ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो छोटा था तो उसकी माँ ने जो लोरियां दी थी वो भी या रसूलुल्लाह की दी थी, सदके या रसूलुल्लाह की दी थी। तो हुजूर का जिक्र, हुजूर से मोहब्बत, ये असल ईमान है। ये जिसको नसीब हो गया उसका ईमान कामिल अकमल हो गया। अल्लाह अकबर। तो सबसे ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करने वाले जो लोग थे वो सहाबाए किराम थे, सहाबाए किराम थे। इतनी मोहब्बत कि घर में भी बैठे हैं तो चैन नहीं आ रहा कि जल्दी जाएं और हुजूर की बारगाह में जाकर हुजूर की ज़ियारत करें। मैंने आपके सामने सूरत निसा की जो आयत मुक़द्दसा पढ़ने का शर्फ हासिल किया, वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वशुहदा वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। एक सहाबी हैं तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह एक परेशानी है। हुजूर ने फरमाया जी क्या परेशानी है? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह जब मैं अपने घर में होता हूं तो हर वक्त आप ही को याद किया करता हूं, हर वक्त आप ही का जिक्र होता है, आपकी याद होती है। यहां तक कि मेरा दिल जब बेकाबू हो जाता है तो मैं उठकर आपकी मजलिस में आ जाता हूं, आपका दीदार करता हूं, दिल खुश हो जाता है, दिल को चैन मिल जाता है। या रसूल अल्लाह मैं सोचता हूं जब आप इस दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगे, हम भी इस दुनिया से चले जाएंगे, तो कल रोज़े क़यामत जब हमारे नामा अमाल होंगे, हम भी जन्नत में जाएंगे, आप भी जन्नत में होंगे,
ये अल्फाज हैं रवायत के, साहबी कहते हैं कि हम भी जन्नत में होंगे, या रसूल अल्लाह आप भी जन्नत में होंगे, तो आप तो अंबिया के साथ बड़े ऊंचे दर्जे में होंगे, आला मकामात में होंगे, तो हम नीचे होंगे। खशीतु अल्लाह रा का हदीस पाक के अल्फाज हैं, उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह मैं इस चीज से खशियत है, इस चीज से डरता हूं, ये परेशानी है कि हूंगा मैं भी जन्नत में, लेकिन वहां पर आपकी जियारत नहीं होगी। गोया मालूम हुआ जन्नत मिल गई उन्हें, जन्नत की खुशी इतनी नहीं है, मसला ये है कि जन्नत का क्या फायदा जहां हुजूर की जियारत ही ना हो। गोया सहाबा हुजूर की जियारत को जन्नत से भी अफजल समझते थे। अर्ज की या रसूल अल्लाह जन्नत में मैं भी होऊंगा, लेकिन जन्नत में जहां आप होंगे वहां आपका दीदार नहीं होगा। अल्लाह अकबर। ये जब बात की हुजूर अलैहिस्सलाम खुश हुए तो हजरत जिब्राइल अमीन ये आयत से मुक़द्दसा लेकर हाजिर हुए, वमन युतिल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वशुहदा वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। ए महबूब अपने इस गुलाम को बतला दीजिए, अगर तुमने जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की अतात में गुजारी तो कल रोज़े क़यामत तुम नबियों के साथ होगे। अल्लाह अकबर। शर्त क्या है? वो मन युतिल्लाह वर रसूल, बस वो लोग जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की अतात की। तो सहाबा किराम को सब चीज़ों से बढ़कर जो चीज़ महबूब थी वो दीदार मुस्तफ़ा था। अब जन्नत कोई मामूली चीज़ है? एक मुसलमान की तो मेराज ही जन्नत है, कामयाबी हो गई, उसको जन्नत मिल गई जिस मुसलमान को। लेकिन साहबी का ईमान देखें, वो कहते हैं या रसूलल्लाह जन्नत में मैं भी होऊंगा, आप भी होंगे। इन्नी खशीतु अल्लाह अरा का मसला ये है कि वहां पर आपका दीदार नहीं होगा, इस वजह से मैं परेशान हूं। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जब विसाल मुबारक के आखिरी अय्याम चल रहे थे, विसाल मुबारक के, तो जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबीयत मुबारक बहुत ज़्यादा नासाज हुई कि हुजूर मस्जिद नबी में भी तशरीफ़ ना लाते और हुजरा पाक में नमाज अदा फरमाते, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुखारी शरीफ की हदीस पाक के मुताबिक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म फरमाया, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली लिन्नास, अबू बकर को हुक्म दो कि वो लोगों को नमाजें पढ़ाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाहिरी हयात मुबारका के अंदर 17 नमाजें जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। किसका हुक्म था? हुजूर का हुक्म था कि अबू बकर से कहो मेरे मुसल्ले के ऊपर खड़े होकर मेरे सहाबा को नमाज पढ़ाए। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं, ये भी बुखारी शरीफ की हदीस है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब तबीयत मुबारका इस कदर है और हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पीछे नमाज़ें पढ़ रहे हैं, तो सोमवार का दिन था कि हम हज़रत अबू बकर के पीछे नमाज पढ़ रहे थे कि अचानक जनाब रसूलुल्लाह के हुजरा मुबारक का पर्दा सिरका, हमने क्या देखा? अब हज़रत अनस बिन मालिक नमाज के अंदर खड़े हैं, ये बता रहे हैं कि हमने नमाज के अंदर हुजूर की ज़ियारत की, पढ़ नमाज रहे हैं रब की, लेकिन दीदार चेहरा मुस्तफ़ा का कर रहे हैं। नमाज नहीं टूटी, नमाज नहीं टूटी। ये तो किसी ने अंधेरे में बैठ के लिख दिया कि अगर हुजूर का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज फासद हो जाती है, ये किसी अंधेरे में किसी ने बैठ के लिख दिया, वगरना सहाबा की तो नमाज मुकम्मल ही नहीं होती जब तक हुजूर का दीदार ना कर लें। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि जब हुजूर का पर्दा हटा और हुजूर की हमने जियारत की तो हुजूर का चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे कुरान के वर्क हुआ करते हैं। सुम्मा तबस्समा, फिर हुजूर ने तबस्सुम फरमाया अपने सहाबा की तरफ देखकर। तो सहाबा कहते हैं कि हमने जगह बनाना शुरू कर दी कि शायद हुजूर तशरीफ ला रहे हैं और आकर मुसल्ला इमामत पर खड़े होंगे। और इन रवायात के मुख्तलिफ अल्फाज आते हैं। रवायात में एक अल्फाज ये भी हैं, अल्फाज हैं हदीस पाक के कि सहाबा किराम करीब थे कि हुजूर के आने की वजह से खुशी में वो नमाज को तोड़ देते कि हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब हुजूर ने सहाबा किराम की इस कदर वारफी देखी तो हुजूर ने इशारा फरमाया अपनी नमाज मुकम्मल कर लो, और फिर हुजूर ने पर्दा मुबारक आगे कर लिया। और हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि वो हुजूर ने ऐसा पर्दा सामने किया कि वो हुजूर का हमें आखिरी दीदार था। उसी दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल पुरमलाल हो जाता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हो जाता है। ये सहाबा किराम की हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत। और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद सहाबी रसूल हैं,
वो अपने खेतों में काम कर रहे थे कि उनके बेटे ने पीछे से आके कहा, अब्बा जान, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाले पुरमलाल हो चुका है। अब उनका रुख भी दूसरी तरफ है। तो जब बेटे ने पीछे से ये बात की तो उन्होंने उसी वक्त हाथ खड़े कर लिए और ये दुआ की कि ए अल्लाह, अगर इन आंखों से अब हुजूर का दीदार नहीं होना तो मेरी बिनाई मुझसे वापस ले ले। और रवायात में आता है कि उनकी बिनाई चली गई, उन्होंने आंखें अल्लाह को वापस कर दी दुआ करके, अब मुझे इन आंखों की जरूरत नहीं, क्योंकि अब हुजूर का दीदार नहीं होना। दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई जुबां, अखियां बनाइयां सोने दे दीदार वास्ते। इस कदर सहाबा किराम को हुजूर से इश्क था, हुजूर से मोहब्बत थी कि नमाज के अंदर भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे की तरफ देखते। सहाबा किराम से पूछा गया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये जो सिर्री नमाजें होती हैं, ज़ोहर की नमाज हो गई, असर की नमाज, जिसमें क़रात जहरी नहीं होती, सिर्री होती है, इमाम पढ़ता है, तो सहाबा किराम से ताबईन ने पूछा कि क्या हुजूर इन सिर्री नमाजों में क़िरात किया करते थे, हुजूर पढ़ा करते थे कुछ? तो सहाबा किराम ने कहा हाँ, हुजूर पढ़ा करते थे, अगरचे हमें आवाज़ नहीं आती थी। तो उन सहाबा किराम ने पूछा, सहाबा किराम से ताबईन ने पूछा कि आपके पास क्या दलील है कि हुजूर क़िरात किया करते थे सिर्री नमाजों के अंदर भी? उन्होंने कहा कि हम नमाज के अंदर हुजूर को देखा करते थे कि हुजूर की दाढ़ी मुबारक हरकत फरमा रही होती तो हमें मालूम होता कि हुजूर क़िरात फरमा रहे हैं। तो यहाँ से ये भी मालूम हुआ कि सहाबा नमाज रब की पढ़ते थे, दीदार मुस्तफ़ा का करते थे नमाज के अंदर। अल्लाह अकबर, इस कदर सहाबा किराम को हुजूर का दीदार महबूब था। अल्लाह अकबर, ये वो इश्क था, ये वो इश्क है सहाबा किराम का हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बरक़ात से। कितने बेशुमार वाक़यात हैं, बंदा बयान करने पे आए तो रातें गुजर जाएं, किस कदर सहाबा किराम को हुजूर से इश्क व मोहब्बत। शमाइल तिर्मिज़ी के अंदर हदीस पाक है कि जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर मुबारक में कहत आ गया तो आपने वो सारा वाक़या पढ़ा सूरत यूसुफ़ के अंदर। तो अभी 3 माह कहत पड़े बाकी थे कि अभी बारिश हो, कहत के 3 माह बाकी थे कि गला ख़त्म हो गया, अब लोग भूखे हैं, बड़े परेशान हैं, क्या किया जाए? तो ऐसे आलम में हज़रत जिब्राईल अमीन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास आए और उनको आकर कहा, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ना अपने चेहरे के ऊपर नकाब किए हुए रहते थे हर वक्त, अल्लाह ने हुस्न इतना दिया था। तो हज़रत जिब्राईल अमीन ने हज़रत जनाब यूसुफ़ से आकर कहा कि ये जो लोग भूखे हैं, अभी 3 माह और पड़े हुए हैं, इनकी भूख का ये इलाज है कि आप अपने चेहरे के ऊपर से निकाब को हटा दें, लोग आपका चेहरा देखकर अपनी भूख को ख़त्म कर लेंगे, उनके भूख का मदावा हो जाएगा। ये कौन? ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हैं। और इधर देखिए हज़रत फ़ारूक आज़म एक दिन बाहर आते हैं, किस वजह से? भूख लगी हुई है, और इस भूख का मदावा क्या है? इसलिए आए कि हुजूर की ज़ियारत होगी, हमारी भूख का मदावा हो जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इसलिए भी सहाबा किराम ने ज़ियारत की हैं। अल्लाह अकबर, हम सबसे बढ़कर पूरी कायनात में सबसे बढ़कर जिन लोगों का इश्क था हुजूर से, जो लोग हुजूर से मोहब्बत करते थे, वो सहाबा किराम व अहले बैत अतहार की ज़ाते वाला सिफ़ात, उन्होंने हुजूर के साथ मोहब्बत की। लेकिन उन लोगों ने सिर्फ मोहब्बत ही नहीं की, हुजूर की अतात भी की, हुजूर की फरमाबरदारी भी की। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। ए महबूब, इनसे फरमा दीजिए अगर ये चाहते हैं कि अल्लाह इनसे मोहब्बत करे तो फिर क्या करें? फत्तबिऊनी, ए महबूब ये आपकी इत्तिबा करें, फिर अल्लाह भी इनसे मोहब्बत करेगा। व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, आए तो मोहब्बत लेने थे, अल्लाह इनके गुनाहों को भी मुआफ़ फरमा देगा। इसके लिए करना क्या होगा? फत्तबिऊनी, हुजूर की इताअत करनी होगी। हुजूर की इताअत और फरमा बरदारी ये लाजिम है। 2 गिरोह हो गए, एक गिरोह ने ये समझा कि हम सिर्फ आमाले सालिहा करते जाएं, नमाजें पढ़ते जाएं, रोजे रखते जाएं, हुजूर से मोहब्बत ना भी करें तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। ये उनकी गुमराही हुई, वो गुमराह हो गए, उन्होंने समझा ही नहीं दीन को, दीन के मिजाज को, कि अमाल किए लेकिन हुजूर की मोहब्बत दिल में नहीं, ज़ाया हो गई। लेकिन एक तबका ऐसा भी हमें मिलता है कि जिन्होंने सिर्फ मोहब्बत के दम भरे, मोहब्बत के नारे लगाए, लेकिन आमाल के साथ
उनका नाम अमाल खाली है अमाल हसना से। उनके अमाल इस कदर जानदार नहीं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए, अपने गुलामों के लिए जो एक नज़म बनाया, जो एक ज़ाब्ता हयात बनाया, आज उम्मती अपने रसूल के उस ज़ाब्ता हयात पर चलने से कासिर है। सुनिए, बुखारी शरीफ की हदीस है, जनाब रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्ना इल्ला मन अबा। हुजूर ने फरमाया मेरी सारी उम्मत जन्नत में ले चली जाएगी, इल्ला मन अबा, सिवाय इनकारी के, इनकार करने वाले के। साहबे किराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह इनकार करने वाला कौन है? तो जनाब रसूलुल्लाह ने फरमाया, बस जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में जाएगा, जिसमें मेरी नाफरमानी की वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो जन्नत और जहन्नम का मिदार, जन्नत और जहन्नम का मेयार अताअत मुस्तफ़ा है। हुजूर के दर पर आना ही होगा। मोहम्मद का दर छोड़कर जाने वालों, हुआ ना गुजारा तो फिर क्या करोगे? हमें क्या, तुम खुदा ही को मानो, खुदा जो ना माना तो फिर क्या करोगे? हुजूर के दर पे आना ही पड़ेगा, हुजूर को सब कुछ मानना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारे आमाल भी कबूल हैं, तभी तुम्हारी नमाज भी कबूल है, तभी तुम्हारे रोज़े भी कबूल हैं, जुमला इबादात भी कबूल हैं। हुजूर की मोहब्बत और हुजूर की अताअत, इसके बगैर कुछ भी मुकम्मल नहीं, सब कुछ नामुकम्मल है। इसीलिए आज की इस मजलिस में बैठने वालों, आपसे मैं इतना ही कहूँगा, 13-14 रोज इसी मस्जिद में हो गए महफिल को सुनते हुए आपको, आप मुझसे बड़े भी बैठे हुए हैं। कितनी महफिलें आपने सुनी जहाँ पर हुजूर की सीरत बयान हुई, हुजूर की सूरत बयान हुई, हुजूर के खसाइस बयान हुए, हुजूर के खसाइल बयान हुए, हुजूर की आले बैत अतहार का जिक्र आपने सुना, हुजूर के असहाब का जिक्र आपने सुना। इतना कुछ जिंदगी गुजर गई हुजूर का जिक्र सुनते हुए, लेकिन फिर भी हमारा हमसाया हमसे तंग हो तो बताइए हम कौन से आशिक हुए? सुनिए जनाब रसूलुल्लाह का फरमान सुनिए। हुजूर ने फरमाया वो ईमान वाला नहीं, वो ईमान वाला नहीं, वो ईमान वाला नहीं। सहाबा किराम डर गए, पूछा या रसूलुल्लाह कौन? हुजूर ने फरमाया वो शख्स के जिसके बुरे आमाल और जिसके वजह से उसका हमसाया उससे परेशान है, वो ईमान वाला नहीं है। ये हुजूर ने इरशाद फरमाया हमसायों के लिए। एक शख्स ने आकर अर्ज की, या रसूलुल्लाह कैसे पता चलेगा कि मेरे नेक अमाल जो हैं वो ठीक हैं और मैं एक अच्छा बंदा साले हूं, मैं अच्छा बंदा हूं? तो हुजूर ने फरमाया अगर तेरे हमसाएदार तुझसे राजी हैं तो तू एक अच्छा इंसान है, अगर तेरे हमसाए तुझसे नाराज हैं और तुझसे तंग हैं तो तू एक अच्छा मुसलमान नहीं है। तो आइए आज से अपने हमसायों के बारे में भी आपने सोचना है, अपने हमसायों के साथ इस तरह रहना है जिस तरह जनाब रसूलुल्लाह ने बताया है। अपने वालिदैन के साथ किस तरह रहना है, इस तरह रहना है जिस तरह रसूलुल्लाह ने बताया है। अपने घर वालों के साथ कैसे रहना है। झूठ छोड़ दीजिए, किस लिए? मिलाद वाले आका ने फरमाया है। झूठ नहीं बोलना, गीबत नहीं करनी, क्यों नहीं करनी? मिलाद वाले आका ने फरमाया है। दो नंबरी नहीं करनी, धोखा नहीं देना, किस लिए? मिलाद वाले आका ने फरमाया है। यकीन जानिए हुजूर जो दीन लेकर आए उसका दिन भी रोशन है, उसकी रात भी रोशन है। हुजूर इतना बड़ा मुबारक दीन लेकर आए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, यह भी बुखारी शरीफ की हदीस है, हुजूर ने फरमाया कि मेरी और मैं जो दीन लेकर आया हूं इसकी मिसाल उस एक शख्स की है जो लोगों को इकट्ठा करता है और इकट्ठा करके कहता है कि लोगों इस पहाड़ के पीछे से एक फौज आ रही है जो तुम्हें कुचल डालेगी, अपनी हिफाजत कर लो। तो उन लोगों में से एक गिरोह ने हिफाजत की और अपनी हिफाजत का सामान किया तो वो लोग बच गए, और दूसरी कौम ने उस बात को अहमियत ना दी और सोए रहे, तो फिर वो फौज आई तो उन सबको नेस्तो नाबूद करके चली गई। हुजूर ने फरमाया मेरी मिसाल भी ऐसी है, जिसने मेरी इत्तिबा की वो बच गया, जिसने मेरी इत्तिबा नहीं की वो कुचला गया, वो बर्बाद हो गया, वो हलाक हो गया। खुदारा हुजूर ने जो चीज़ें बताई, हुजूर ने जो आमाले सालिहा बताए, हुजूर ने जो हुकूकुल इबाद बताए, उसके ऊपर कारबंद हो जाइए। यकीन जानिए हदीस पाक है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से पूछा, सहाबा जानते हो सबसे बड़ा मुफलिस, सबसे बड़ा गरीब कौन है? सहाबा किराम ने कहा अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सबसे बड़ा मुफलिस
वो है जो कल रोज़े क़यामत इस हाल में आएगा कि उसके पास नमाजें बहुत होंगी, उसके पास रोज़े बहुत होंगे, खैरात बहुत होगी, आमाल सालिहा बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन दुनिया में रहते हुए वो किसी को गाली भी दिया करता था, वो किसी का हक भी खाता था, वो किसी को धोखा भी दिया करता था। तो कल रोज़े क़यामत जब वो आएगा तो इस हाल में आएगा कि इतने पहाड़ होंगे उसके अमाल के, लेकिन जब नामा अमाल में आएगा तो उसने जिसको गाली दी होगी वो आ जाएगा, वो उसके नेक अमाल का बदला लेके चला जाएगा। जिसको धोखा दिया होगा वो आ जाएगा, वो अपना बदला उन नेक अमाल को लेकर चला जाएगा, यहां तक कि उसके जो नेक अमाल के पहाड़ थे वो खत्म हो जाएंगे, अभी भी वो लोग बाकी होंगे जिसके साथ उसने ज्यादतियां की होंगी। तो फिर अब अल्लाह फरमाएगा कि इनके जो बुरे अमाल हैं वो भी इसके खाते में डाल दो। तो आया इस हाल में था कि उसके पास नेक अमाल के पहाड़ थे, लेकिन गया इस हाल में कि बुराइयों के पहाड़ लेकर गया। किस वजह से? उसने हुकूकुल इबाद का ख्याल नहीं रखा, लोगों को धोखे दिए, झूठ बोला, दो नंबरियां की, तो उसका ये वाला जाकर हाल हो गया। तो हुकूकुल इबाद का खुसूसन ख्याल रखा जाए। हुजूर की उम्मती का तो पता ही, हुजूर की उम्मती का पता ही उसके मामलात से चलता है। एक शख्स है सारी रात यहां पर खड़े होके इबादत में गुजार देता है, वो नेक होगा? नहीं, उसका पता उस वक्त चलेगा जब वो लोगों के साथ मामलात करेगा। दीन है ही सारा मामलात का नाम। वो पूरी रात महफिलों में बैठता रहे, सुबह किसी को धोखा दे दे, सुबह किसी के साथ दो नंबरी दे दे, वो कहां का आशिक रसूल हुआ? दीन सारा मामलात का नाम है। इसको पहचानिए, इसको जानिए। ये रवायती अल्फाज नहीं है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, अपने आप को बदल दीजिए, यकीन जानिए, आप अपने आप को बदलिए। लोग आपसे पूछें कि मियां तुम्हें हुआ क्या है, तो तुम कहो हमने आका का मिलाद सुना है, हमने हुजूर का फरमान सुना है, हम बदल गए हैं। यकीन जानिए, जो दलीलें मांगते फिर रहे हैं मिलाद की, कल आपसे पहले इस मिलाद में आकर बैठे होंगे कि यहां से इतना फैज मिलता है कि जिंदगियां बदल जाती हैं, तो वो जरूर आपके साथ आकर बैठे होंगे। और जब हुजूर की सच्ची गुलामी आपको नसीब हो गई ना, सच्ची गुलामी, जब हुजूर के आप सच्चे गुलाम हो गए, नारों वाले नहीं, हकीकी, तो आपकी शान क्या होगी? अल मुस्तदरक लिल हाकिम की हदीस पाक है, हजरत सफीना सहाबी रसूल हैं, वो समंदर में सफ़र पर कहीं जा रहे थे तो तूफान आ गया, कश्ती टूट गई, तो वो एक फट्टे के ऊपर बैठते हुए तैरते हुए जजीरे पर जा पहुंचे। जब जजीरे पर जाकर पहुंचे, जजीरा था, जंगलात, कोई इंसान नहीं, कुछ नहीं। अब दिल में है कि कहीं कोई जानवर ना आ जाए, मूजी शय ना आ जाए, तो इसी खौफ में है कि क्या देखते हैं कि सामने से शेर आ गया। अब जजीरा है, सामने से शेर, भूखा शेर, और इधर से एक इंसान है। अल्लाह अकबर। हजरत सफीना के सामने जब शेर आया ना, हदीस पाक के अल्फाज हैं, तो आपने फरमाया, या अबल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह, ऐ शेर जो मेरी तरफ आ रहा है मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए, सुन ले मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूं। फतता रअसहु, हदीस पाक के अल्फाज हैं, फतता रअसहु, तो शेर ने भी अपना सर नीचे कर लिया, गोया वो ये कह रहा है कि अगर तुम हुजूर के गुलाम हो तो हम तुम्हारे गुलाम हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं, फिर लोह कलम भी तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे, सब कुछ तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, बस करना क्या होगा? हुजूर की सच्ची गुलामी करनी होगी। आज से तहैया कर लीजिए, वालिदैन की इज्जत कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए, बड़ों छोटों का अदब व एहतराम कीजिए, हमसायों के हुकूक पूरे कीजिए, झूठ कभी ना बोलिए। सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, क्या एक मोमिन, एक जो मोमिन है वो बुज़दिल हो सकता है? हुजूर ने फरमाया, बैठ जाए बेटा, हुजूर ने फरमाया जी हाँ, एक मोमिन बुज़दिल हो सकता है, कभी हो सकता है मोमिन बुज़दिल हो जाए। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूलल्लाह, क्या एक बंदा मोमिन झूठा हो सकता है? हुजूर ने फरमाया, नहीं, बंदा मोमिन झूठा कभी नहीं हो सकता। बंदा मोमिन की ये शान ही नहीं कि वो झूठ बोले। अब हमारी जिंदगियां क्या हैं कि हमारी हर दूसरी से तीसरी बात झूठ के ऊपर मुश्तमिल होती है। तो बताइए हमने वहां पर जाकर क्या हिसाब देना है, क्या मुंह दिखाना है? तो बस इसी दर्द को लेकर आपके पास आए हैं कि हुजूर से मोहब्बत भी कीजिए और हुजूर की अतात भी कीजिए।
हमारे ऊपर जो सबसे बड़ा ब्लेम है, जो सबसे बड़ा एतराज़ किया जाता है मिलाद मनाने वालों के ऊपर, वो यही किया जाता है कि ये आमाल में बहुत कमज़ोर हैं, ना ये नमाज़ें पढ़ते हैं, ना ये कुरान पढ़ते हैं, ये एक झूठ भी बोलते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन रात को बैठ के नारे भी लगाते हैं। तो वो लोग इस कदर बदज़न हो जाते हैं कि हमारे साथ मुआफ़ल में नहीं बैठते। क्यों? क्योंकि इनके अंदर तब्दीली ही नहीं आती, ये बदलते ही नहीं, इनके अमाल ही बेहतर नहीं होते। तो खुदारा, जहाँ आपके अंदर इतना इश्क व मोहब्बत है कि रात के इस पहर भी जहाँ लोग सोए हुए हैं, आप जिक्र रसूल सुनने के लिए आए बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर ये भी दर्स ज़रूर लेकर जाइए कि हुजूर की जो तालीमात हैं हम इंशाअल्लाह उसके ऊपर पूरे कारबंद होंगे। हम इशा की नमाज भी पढ़ेंगे, फजर की नमाज भी पढ़ेंगे। ये ना हो महफिल ख़त्म हुई तो जाके सो गए और हफ्ता नमाज ही ना पढ़ी कि हमने हुजूर का जिक्र सुना है। तुमने काहे का हुजूर का जिक्र सुना है? सहाबा किराम जिन्होंने अपनी गर्दनें कटा दी इस दीन के लिए, नमाज तो उन्होंने भी नहीं छोड़ी, तुम एक महफिल के बाद कैसे नमाज छोड़ सकते हो? तो ये नमाजें पढ़ना, हुजूर का जिक्र करना, ये एक मुकम्मल गुलामी की अलामत है। तो इस गुलामी को अपनाइए। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, गुलामी रसूल में नमाज भी कबूल है, गुलामी रसूल में ज़कात भी कबूल है, गुलामी रसूल में सच बोलना भी कबूल है, गुलामी रसूल में एक नंबरी, हर काम में एक नंबरी होनी चाहिए। कितना प्यारा दीन है। हुजूर ने फरमाया कि जो शख्स तिजारत करता है, सच्चा ताजर, जो मस्जिद में नहीं बैठा, नमाज पढ़ता है, अपनी दीनी मामलात, उसके बाद जाकर बाहर जाके दुकान पे बैठ जाता है, हुजूर ने फरमाया सच्चा ताजिर कल रोज़े क़यामत अंबिया के साथ उठाया जाएगा। कितनी बड़ी शान है एक ताजर की, बिजनेसमैन की। उसके लिए शर्त क्या है कि उसको तरीके वही अपनाने पड़ेंगे जो जनाब रसूलुल्लाह ने बताए हैं, उसके मुताबिक ज़िंदगी होगी तो एक ताजर भी कल रोज़े क़यामत अंबिया के साथ उठाया जाएगा। इतनी शान एक ताजर की भी हो सकती है अगर उसने हुजूर के दीन को अपनाया हुआ। तो खुदारा हुजूर के दीन के साथ अपने मामलात को बेहतर बनाइए, तभी हमारी दुनिया भी अच्छी होगी, हमारी कब्र में भी नूर होगा, कब्र में भी हुजूर की शनाख्त होगी, और कल रोज़े क़यामत फिर हुजूर फरमा देंगे जाने दो ये अपना ही है। मज़ा तब है सरकार कह दें ये रोज़े महशर, वो देखो हमारा गुलाम आ रहा है। उस दिन अगर वहाँ से ये ऐलान हो गया तो फिर भला हमसे भी कोई पूछ सकता है? फिर हमें भी कोई पूछेगा कि हुजूर ने बता दिया कि ये मेरा है, इन्हें जाने दीजिए। इसके लिए मेहनत करनी होगी, इसके लिए अपनी ज़िंदगियों को बदलना होगा, तभी जाकर ये मिलाद का मकसद भी हासिल होगा और हुजूर की ग़ुलामी भी होगी। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बानियानी महफ़िल और तमाम बैठने वालों को अजर अज़ीम अता फ़रमाए, रिज़्क़ माल औलाद में बरकतें हों। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करने वाला है। व मा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। मुझे दर पे फिर बुलाना, मदनी मदीने वाले, मैं इश्क भी पिलाना, मदनी मदीने। ये मरीज़ मर रहा है, तेरे हाथ में शिफा है, ऐ तबीब जल्द आना, मदनी मदीने। मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचलें, इन्हें नेक तुम बनाना, मदनी मदीने वाले। अज़ तुफ़ैल वो से आज़म
गंज बख्श फैज़ आलम सदकाए इमाम आज़म दूर हो सभी के रंजो गम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावातुल। तू है उम्मता दावाली दो जहां तेरे सवाली रहम कर सुल्तान आली रहम कर सुल्तान आली वेख साड़ी खस्ताली या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावातुल्लाह अलैका। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। या इलाहुल आलमीन, तेरे घर में खड़े होकर तेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र किया। इलाही कबूल व मंजूर फरमा। इलाही इसकी बरक़ात को हमारे दिलों पर नाज़िल फरमा। इलाही हम जिएँ तो तेरे लिए, मरें तो तेरे दीन के लिए, ज़िंदगी की आखिरी हिचकी तक तेरे महबूब के वफ़ादार रहें। हर इल्लत से, हर किल्लत से रिहाई दे, अपने पाक नबी के दर की गदाई दे। या इलाहुल आलमीन, हम सबको 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाजी बना। या इलाहुल आलमीन, वो नमाज कि जो तेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आँखों की ठंडक है, इलाही वो नमाज पढ़ने की तौफ़ीक़ात अता फ़रमा। इलाही हमें कुरान पढ़ने की तौफ़ीक़ात अता फ़रमा। हर वक्त लबों पर तेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र के तराने हों। इलाही हम सब के हाल पर रहम फरमा। इलाही बानियाने महफ़िल और जितने अहबाब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, इलाही सब के रिज़्क़, माल, इज़्ज़त, औलाद में बरकतें अता फ़रमा। इलाही किसी के करीबी दोस्त, असाज़ा किराम, वालिदैन जो कोई भी दुनिया से रुखसत हुए हैं, इलाही ज़िक्र हबीब का सदका इलाही सब की बख्शिश कामिला फ़रमा। इलाही सब की कब्रों को नूर से भर दे। या इलाहुल आलमीन, हमें भी क़ब्र व हशर की तैयारी करने की तौफ़ीक़ात अता फ़रमा। इलाही हम ऐसे बन जाएँ जैसे तेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म है। इलाही जिससे तू राज़ी, तेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम राज़ी। इलाही तू भी हमसे राज़ी हो जा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। आमीन।